वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो आप सीखेंगे अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। यहाँ आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आप डिज़ायर्ड स्टेंजा पर जंप कर सकते हैं। टाइम स्लॉट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। पोएटिक डिवाइसेस की अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड, यहाँ कार्डबोर्ड किसको डिपिक्ट कर रहा है? कार्डबोर्ड का मीनिंग यहाँ पर है फोटोग्राफ। बिकॉज अगर आप देखें तो लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स को कार्डबोर्ड्स पर फिक्स करवा कर हैंग किया जाता है वॉल्स पे। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड बोला है डायरेक्टली, फोटोग्राफ नहीं बोला। तो कार्डबोर्ड का मीनिंग एक्चुअल में फोटोग्राफ ही है। तो अब पॉइंट क्या कहती है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि कार्डबोर्ड जो है वो मुझे बताता है कि वो कैसा था या वो टाइम कैसा था। When the two girl cousins went paddling, paddling means walking, कि जब दो गर्ल कज़न्स मीन्स लड़कियां हैं और वो कज़न्स हैं आपस में, वो पैडलिंग करते हुए चलते हुए जाया करती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और दोनों ने ही मेरी मदर के जो हैंड्स हैं उन्हें पकड़ा होता था। कहने का मतलब मदर जो है शायद वो बीच में हुआ करती थी और दोनों तरफ उनकी दो कज़न्स होती थी जिन्होंने उसकी मदर के हैंड्स को पकड़ा होता था। यहाँ किसकी मदर की बात हो रही है? पोएट की मदर की बात हो रही है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और वो कौन? मदर, पोएट की मदर। और वो जो कि बड़ी लड़की थी, कहने का मतलब जो कज़न्स हैं वो छोटी थी और जो मदर थी पोएट की वो बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, उस टाइम पे जो मदर है पोएट की उसकी एज क्या थी? 12 ईयर्स के आसपास थी। आसपास क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लिखा है और सो, ठीक है। तो मदर जो है उनकी एज इतनी थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, और तीनों की तीनों बिल्कुल स्टिल खड़ी हो जाती थी स्माइल करते हुए, और उनके बाल उनके फेसेस पर हैं। स्टिल क्यों खड़ी हैं? क्योंकि वो एक पोज दे रही हैं, क्योंकि अंकल के हाथ में कैमरा है तो शायद पिक्चर क्लिक होने वाली है। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, जब फोटोग्राफ खिंचवानी होती है तो हम स्टिल होकर खड़े हो जाते हैं, राइट। तो तीनों की तीनों स्माइल करते हुए स्टिल होकर खड़ी हो जाती हैं ताकि कैमरे से जो अंकल हैं वो उनकी क्लिक ले लें। अ स्वीट फेस माई मदर्स, कि एक प्यारा चेहरा मेरी माँ का। किसकी माँ का? जो पोएट है उनकी मदर। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ऑब्वियसली अगर मदर की एज उस टाइम पे 12 ईयर्स के आसपास थी तो उस टाइम पे पोएट तो नहीं थी, शी वॉज नॉट देयर इन द वर्ल्ड। तो वो कहती है ये तब की बात है जब मैं बॉर्न नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो सी है जो कि देखने में लग रहा है कि ज़्यादा नहीं बदली। सी कभी नहीं बदलेगी एक्चुअली, क्योंकि टाइम चलता जाएगा, लेकिन ये नेचुरली गॉड ने क्रिएट की है, ये तो वहीं पर रहेगी। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सी जो है अपनी जगह पर उसी तरह से रहेगी। तो सी जो है वो इतनी बदली हुई जो नज़र नहीं आ रही है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, अब उस सी ने क्या किया है? जो उनके ट्रांसिएंट फीट हैं, ट्रांसिएंट फीट जो चेंज हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पर लाइन को समझिए कि जब आप बीच पर गए हैं, सी के आसपास गए हैं, वहाँ पर जो सैंड है उसके ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो आपके जो फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पर छप जाएंगे, ठीक है। अगर लहर आती है एक पानी की तो वो क्या करेगी? उनको वहाँ से वॉश कर देगी। तो जो फीट हैं वो ट्रांसिएंट हैं, थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर थे और उसके बाद वहाँ से गायब कर दिए। उनको गायब किसने किया? सी ने किया, वॉश कर दिया वहाँ से, राइट। तो अब टेरिबली ट्रांसिएंट फीट इसलिए लिखा है कि टाइम के पैसेज के साथ साथ वो फीट वहाँ पर नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप आगे जाकर ये भी देखते हैं कि पोएट की मदर भी अलाइव नहीं है। तो एक तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम परमानेंटली ही वो जो फीट है वहाँ से रब हो गए हैं, फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ जा चुके हैं, ठीक है। तो टाइम के पैसेज के साथ वहाँ पर वो फीट नहीं है, तभी लिखा है ट्रांसिएंट फीट, राइट। अब यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस हम देखते हैं। एलिट्रेशन आपको नज़र आएगा, लिखा हुआ है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। स्टूड स्टिल, स्माइल, यहाँ एस साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। देन कम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ है? ट्रांसिएंट फीट। फीट जो है चेंजिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे। अब ऐसा नहीं है फीट अपने आप से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे, राइट। उसको किसी ने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहाँ पर किया। कैसे? मतलब आपने प्रिंट दिया अपने फुट का वहाँ, लेकिन सी ने उसको वॉश कर दिया। इन दोनों काम के होने में फीट का अपना कोई से नहीं है। सी ने वो काम किया, उनको ट्रांसिएंट बना दिया, थोड़े टाइम के लिए वहाँ रहने दिया। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। देन और यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन। कैसे? क्योंकि जो सी है
उसके बारे में लिखा है कि सी ने वॉश किया। अब सी को एक ह्यूमन ट्रेट दे दिया वॉश करने का, तो यहाँ पर सी को पर्सोनिफाई किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। तो इस स्टैंजा में तो हम यही देखते हैं कि पोएट अपनी मदर की कोई ओल्ड पिक देख रही है, फोटोग्राफ देख रही है, जिसके अंदर वो अपनी कज़न्स के साथ खड़ी हुई हैं। दोनों कज़न्स ने उनके हैंड्स पकड़े हुए हैं और मदर की एज नियरली 12 ईयर्स हैं। स्माइल करते हुए वो पिक है। अंकल ने उस फोटोग्राफ को क्लिक किया था और ये बातें तब की है जब पोएट बॉर्न नहीं हुई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो फीट जो है ऑन द सरफेस नहीं है, राइट। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब जो बात हो रही है वो कब की बात हो रही है? 20-30 साल के बाद की बात हो रही है। पहले बात तब की हो रही थी जब मदर की एज अराउंड 12 ईयर्स थी। अब 12 साल की मदर थी, अगर उसमें हम 20 या 30 ईयर्स ऐड करते हैं तो अब मदर की एज अराउंड 32 या 42 होगी, ठीक है। तो अब ये उस फोटोग्राफ के क्लिक होने के 20 से 30 ईयर्स लेटर की बात है। शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो शी कौन है यहाँ पे? मदर। तो जो मदर हैं वो उस स्नैपशॉट को देखकर उस पर हंसती हैं। स्नैपशॉट क्या है? फोटोग्राफ, ठीक है। 20-30 साल के बाद जो मदर है उस फोटोग्राफ को देखा करती थी और उस पर हंसा करती थी, राइट। सी बेटी एंड डॉली, अब यहाँ ध्यान दीजिए इन्वर्टेड कोमास में हमको ये लाइंस दी गई है, तो इसका मतलब ये बात जो है डायरेक्टली मदर ने बोली कि सी बेटी एंड डॉली, कि देखो बेटी और डॉली को। बेटी और डॉली कौन है? कजन्स जो थी दोनों, उनके नेम्स यहाँ पर गिवन हैं। शीएड से वो इस तरह कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने हमें कैसे बीच पर जाने के लिए तैयार किया था। यहाँ दे कौन है? जो मदर के पेरेंट्स थे, उन्होंने ही उनको तैयार किया था। कज़न्स के पेरेंट्स और जो मदर हैं उनके पेरेंट्स। तो वो उस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी और बेटी और डॉली को देखकर भी हंसा करती थी, और उन लोगों की जो ड्रेसिंग थी बीच पर जाते हुए उसको देखकर भी वो हंसा करती थी। कौन हंसती थी? जो मदर थी पोएट की, ठीक। और ये जो टाइम है, इस टाइम में पोएट थी बिकॉज 20-30 साल के बाद एज अराउंड 32 या 42 है, क्लियर। तो अब मदर की बात वही बता रही है पोएट कि 20-30 साल के बाद मदर जो है उस स्नैपशॉट को देखकर, उस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी और ऐसा कहा करती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अब जो सी हॉलीडे है ना वो उनका पास्ट था। उनका किनका? उनकी मदर का पास्ट, पोएट की मदर का पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा जो पास्ट है वो उनकी हंसी है। तो कहने का मतलब पोएट अक्सर अपनी मदर को उस फोटोग्राफ पर हंसते हुए देखा करती थी, ठीक। तो अब मदर जो हंसा करती थी वो अपने पास्ट पर हंसा करती थी कि किस तरह से तैयार किया गया हमको। उनका पास्ट था वो सी हॉलीडे, लेकिन जो पोएट है ना उसके लिए अब मदर का लाफ्टर सुनना एक पास्ट की बात हो गई है। वाई? बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, क्योंकि दोनों ही जो हैं, दोनों में ही एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट है। राय क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट एंड अम्यूजमेंट, दोनों एक साथ चल रही हैं, ठीक। तो दोनों में ही डिसअपॉइंटमेंट है, और इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लॉस भी है दोनों में। देखो मदर ने अपना वो टाइम खो दिया, जिस सी हॉलीडे वाला टाइम था वो चला गया, लॉस हो गया उसका। और जो पोएट है उनकी मदर जो है डेड हो चुकी हैं अब, और वो भी एक लॉस है। वो लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके दे हैव टू सर्वाइव, ठीक है। वो टाइम वापस नहीं आएगा, मदर के लिए वो टाइम वापस नहीं आ सकता था, वो तब भी जी रही थी विद दैट लॉस। इसी तरह से अब पोएट की मदर भी वापस नहीं आ सकती। शी टू हैज़ टू सर्वाइव विद दिस लॉस जो हो गया है, ठीक। तभी है लेबर्ड इज ऑफ लॉस। लेबर्ड क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बहुत ज़्यादा कह लो एफर्ट्स लग रहे हैं इस लॉस को एक्सेप्ट करने में, राइट। शी हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। तो अब यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हम देखते हैं, आता है एनजेम्बमेंट। एनजेम्बमेंट क्या होता है? एक ही लाइन कंटिन्यूड होती है आगे नेक्स्ट लाइन तक या उससे ज़्यादा लाइंस में। यहाँ अगर हम देखें द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, यहाँ एनजेम्बमेंट है, राइट। देन अगेन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अगेन एनजेम्बमेंट है। नेक्स्ट हमें यहाँ मिलता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन लास्ट लाइन में आप देखें तो लिखा हुआ है लेबर्ड ईज। लेबर्ड क्या होता है? कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लग रही है, और ईज ऐसी चीज़ होती है जो कंफर्टेबली हो रही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर लेबर्ड है
अगर डिफ़िकल्टी है तो ईज़ कहाँ से आ गया, कंफर्ट कहाँ से आ गया। सो लेबर्ड ईज़ इकट्ठा यूज़ होना अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। नाउ शी इज़ बीन डेड, कि अब जो हैं अब वो मर चुकी हैं। यहाँ पर शी कौन है, मदर, ठीक है, अब वो मर चुकी हैं। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उन्हें मरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, जो एज उस लड़की की थी। उस लड़की की किसकी, मदर की ही बात हो रही है, पर तब की बात हो रही है जब वो बीच हॉलीडे पर गई थी, जब उनकी एज अराउंड 12 ईयर्स थी। तो कहने का मतलब अब मदर को जो है मरे हुए अराउंड 12 ईयर्स हो चुके हैं। एंड ऑफ इस दिस सर्कमस्टांस, और इस सर्कमस्टांस की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, या इस हालात की वजह से, किस हालात की वजह से, मदर की डेथ की वजह से, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सैडनेस यहाँ डिपिक्ट हो रही है, एक तरह कहते हैं चुप्पी पड़ जाना, ठीक है, तो एक तरह से कहने के लिए अब कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि इस घटना की वजह से, इस हालात की वजह से जो साइलेंस हुआ है, साइलेंसेस, उसने सब कुछ साइलेंट कर दिया है। इट्स साइलेंस, इस सिचुएशन का जो साइलेंस है, अगर मदर की डेथ हो गई है तो उससे साइलेंस कैसे क्रिएट हुआ, बिकॉज हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा में कि वो बताती है कि उनकी मदर लाफ किया करती थी, हंसती थी अपनी फ़ोटोग्राफ को देखकर। तो उस टाइम पे पोएट को अपनी मदर की जो आवाज़ है घर में हंसने की सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब बिकॉज मदर की डेथ हो चुकी है तो वो हंसने की आवाज़ अब उस घर में नहीं गूंजती, तो साइलेंस है। तो इसकी वजह से साइलेंस एक तरह से छा गया है। क्लियर। सो नाउ द मदर इज़ डेड, और उनको मरे हुए भी 12 ईयर्स हो चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले आता है एलिट्रेशन, साइलेंस साइलेंसेस, यहाँ पर एस साउंड क्लियरली आपको नज़र आ रही है। देन रेपिटेशन, रेपिटेशन आपको कहाँ पर नज़र आ रही, साइलेंस की जो रेपिटेशन आपको नज़र आ रही है वो इसी की यहाँ पर बात हो रही है। देन कम्स एंजेम्बमेंट, लिखा है नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कॉन्टिन्यूड लाइन है तो यहाँ पर एंजेम्बमेंट है। देन अगेन एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, ये भी एंजेम्बमेंट का ही एग्जाम्पल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम अ फोटोग्राफ।